ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत लक्ष्मी जगत माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रवर शिष्य बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री अरविंद दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज ये प्रभातकालीन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र बंधर कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं एवं छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा जय गुरु प्रणाम और शुभेच्छा। बहुत सुंदर भजन कीर्तन नाम ध्यान से लेकर प्रार्थना से लेकर परिवेश एकदम प्रभुमय सुंदर एक वातावरण का सृजन होता है। जब सभी की द्वारा प्रार्थना प्रभु के चरण में निवेदन किया जाता है तो प्रभु वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति वहीं होते हैं जहां प्रभु का गुणागुण कीर्तन होते हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदय न च मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तो वो वैकुंठ में भी नहीं रहते हैं, ऋषियों के हृदय में भी नहीं रहते हैं। भक्तजन जहां पर गुणागुण कीर्तन करते हैं वहीं पर प्रभु विराजमान रहते हैं। तो ये प्रभु के उपस्थिति में हम सब लोग एकत्रित होकर के उनके चरण तले बैठकर ये भजन कीर्तन के माध्यम से हम अपने आत्मीय पोषण प्रदान करते हैं। इस देह के लिए दो तरह का पोषण की आवश्यकता होती है। एक खुराक है इस देह को जीवंत रखने के लिए आहार के रूप में दाल चावल रोटी ली जाती हैं, जिससे हमारा देह की पुष्टि की जाती है। लेकिन एक पोषण दी जाती हैं जिसमें मन की पुष्टि होती है, मन की स्वावलंबी होती हैं, और वो है भजन। एक तरफ भजन से हमारी सूक्ष्म शरीर का पोषण होता है और भोजन से दृश्यमान व्यक्त शरीर का पोषण होता है। ये दोनों ही जरूरत हैं, क्योंकि तन के बिना मन नहीं रह सकता है। मन का आश्रय स्थल ही तन है, इसको तन को रहना भी बहुत जरूरी है। आज हम अपने विषय में प्रवेश करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं ये जो इच्छा की बात कर रही हैं, ये इच्छा क्या है और ये इच्छा का उद्बोधन कैसे होता है, फिर इनका जागरण कैसे होगा। पहले इच्छा का उद्बोधन होता है जो वाणी 168 में बताया गया। बोधन से पहले जागरण नहीं होती है, पहले बोधन होता है, अर्थात उनका आह्वान किया जाता है। और उस कौन सी इच्छा की आह्वान करें, कौन सी इच्छा को हम धारण करें, और फिर वो इच्छा एकत्रित होकर के एक शक्ति का रूप लेता है और शक्ति का रूप लेकर के वो जागरण होते हैं, उत्पन्न होता है। अब ये इच्छा क्या है,
ये इच्छा ही हमारे अंदर एक प्रतीक है, आर्ज है, आर्ज ऑफ लाइफ। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तब ऐसा समझा जाता है कि या तो ये मृत है या तो समाधिस्थ है, परम सत्य के साथ संयुक्त हो चुका है। दो चीजें हैं। इच्छा की समाप्ति जब होती है तो दो चीजें होती हैं, या तो वो समाधिस्थ हो जाते हैं, ये योग युक्त हो जाता है उस परम पिता से, नहीं तो वो पार्थिव शरीर को त्याग देते हैं और इस जगत से अपने नाता को तोड़ लेता है, मृत्यु को वरण करता है। यही दो ही अवस्था होती है। साधारणतः जागतिक जगत में हमारी इस पार्थिव देह को, भौतिक शरीर को जीवंत रखने के लिए इस देह के अंदर से एक इच्छा का जागरण होते हैं और उस इच्छा के अंदर ही आर्ज छिपा हुआ रहता है और उसी के माध्यम से हम कहते हैं ये जीवंत है, ये मृत्यु है। अब यहां पे इच्छा जो आई है, अब इच्छा कितने प्रकार के होते हैं और ये प्रकार कैसे बनता है? इच्छा कितने प्रकार के होते हैं और ये इच्छा का प्रकार बनता कैसे है? अगर हमने इस शरीर को छोड़ दिया तो क्या करेगा? वो अपनी इच्छा से, देह की इच्छा से, अपने स्वयं की इच्छा, स्वयं तो नहीं है, वो झूठा स्वयं है, कि इस देह की इच्छा से वो कार्य करना शुरू करता है। भूख लगी है, भोजन की तलाश, प्रवृत्ति की क्षुधा है, उसकी पूर्ण करने की चेष्टा, ऐसे करते हुए जब चलता है तब उनकी जो इच्छाएं जन्म लेती हैं, वो इच्छा लोभ हो सकता है, वो इच्छा अहंकार हो सकते हैं, वो इच्छा काम हो सकता है, वो इच्छा क्रोध हो सकती है। तो इस इच्छा का जागरण अगर हो जाए तब तो इस देह का नाश हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कौन सी इच्छा की जागरण की बात की है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। एक है देह वृत्ति अनुसरण करके चलना, वृत्ति भोगी बन के चलना, और एक है इष्ट वृत्ति अनुसरण करके चलना। उस इष्ट की इच्छा को परिपालन करने की इच्छा से ही अपने को उस कार्य में संलिप्त करना। जब हम इस देह को प्रभु की इच्छा में संलिप्त कब कर सकते हैं? जब हम संपूर्ण रूप से अपने इस देह को प्रभु के चरण में सरेंडर किए हैं, अर्पण किए हैं। तो इसका मतलब अगर हमें वास्तव इच्छा की जागरण करना है तो सबसे पहले अपने को उस आदर्श के चरण में हमें अपने को समर्पित करना पड़ेगा। आइडिया से जीवन नहीं बनता है, आदर्श से जीवन बनती है। आइडिया से ये जीवन मृत्यु को वरण करता है, क्योंकि वो आइडिया धीरे धीरे अपना विचारों का आइडिया बनता है, अपना सुख भोग का आइडिया से हम काम करते हैं। लेकिन आदर्श को जब ग्रहण करते हैं, और वो आदर्श कैसा होना चाहिए? लिविंग आइडियल होना चाहिए। तो मैं ये बातें क्यों रख रहा हूं? अगर जो बिल है हमारी, जो इच्छा है, सदिच्छा को अगर जागरण करना चाहे तो सत्कार्य में अपने को संलिप्त करना पड़ेगा। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारी विचार होती हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि होती है, और वैसे ही हमारा दृष्टि होती है,
और वैसे ही हम देख पाते हैं। तो अगर अपना इच्छा, अगर प्रभु का इच्छा हो और उस कर्म से हमारी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो हमारा दर्शन बदल जाता है। दर्शन बदलने से हमारी जीवन की दशा और दिशा दोनों सुधर जाती है। तो जीवन में जरूरत है एक लिविंग आइडियल की, जीवंत आदर्श की जरूरत है। केवल गुरु होने से भी नहीं चलेगा जहां पर लिविंग आइडियल नहीं है, जीवंत आदर्श नहीं है, जहां पर जिस क्लास में टीचर नहीं है, पुस्तक रख दिया जाए, पुस्तक को देख करके विद्यार्थी कभी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए एक जीवंत गुरु चाहिए वहां पर, जो हमारे भूल को पकड़ पाए, हमारे भूल को दिखा पाए, जो भूल को दिखा देते हैं। और वही लिविंग आइडियल के चरण तले जब हम रहते हैं, तब जाकर के हमारी अंदर वो इच्छा का उद्बोधन होता है, सदिच्छा का उद्बोधन होता है। अब हमारे अंदर सदिच्छा का उद्बोधन हो गया। अब ये सदिच्छा का उद्बोधन तो हुआ, कैसे हुआ? सत्कार्य से हुआ। अब सत्कार्य हमने कब से करना शुरू किया? जिस दिन से हमने अपने को प्रभु के चरण में समर्पित किया, अर्थात जिस दिन से हमने दीक्षा लिया। इसीलिए इसको पुनर्जन्म कहते हैं, द्विजन्म कहते हैं, द्वितीय जन्म कहते हैं। हमारा जीवन तब से शुरू होता है जब से ये जीवन प्रभु के इच्छा अनुसार चलना शुरू करता है। जब से ये जीवन प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना शुरू नहीं करता है, तब से ये जीवन शुरू नहीं होता है। चाहे हम मृत्यु से एक दिन पहले अगर ये जीवन प्रभु के अनुसार चलना शुरू करें, तब तो ये जीवन, ये द्विजन्म होता है, दूसरा जन्म प्राप्त होते हैं। अगर हम प्रभु की इच्छा से नहीं चल रहे हैं जबकि अंतिम समय तक, तो ये जन्म हमारा बेकार गया। ये एक ही जन्म हम द्विज नहीं बन पाए। द्विज बने बिना पशु के समान आचरण करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत किए हैं। और ये शास्त्र में कहा जाता है कि जब हम तामसिक प्रवृत्ति से अपने जीवन को बिताते हुए इस देह को हम पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, तो हमारा पुनर्जन्म, हमारी जो आवृत्ति होती है, पशु योनि में हमारा जन्म होता है। अगर ये पशु योनि में जन्म होता रहता है तो हमें इस तामसिक जीवन को बिताना नहीं है। हमें कैसा जीवन बिताना है? हमें सात्विक जीवन बिताना है। सात्विक जीवन बिताने के लिए जो सत्य के मूर्त प्रतीक होते हैं, उनके चरण में अपने जीवन को अर्पण करके उनके निर्देश को पालन करते हुए जब चलते हैं, तब हमारे अंदर सद इच्छा का उद्बोधन होता है। अब उद्बोधन हो गया। अब जब हमारे अंदर इच्छा का जागरण होता है, तब हम कोई काम करते हैं। देखिए, जब तक इच्छा प्रबल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज हम देख पाते हैं इतनी ठंड में हमारे जो दादा चतुरानंद दादाजी हैं, वो जो परिचालना कर रहे हैं, इतने ठंड में कर रहे हैं। आप इतने उम्र के किसी व्यक्ति को जरा बताइए तो सुबह उठ करके इस तरह से कार्य में संलिप्त हो जाए, वो रजाई नहीं छोड़ेंगे, वो रजाई के अंदर बैठे रहेगा, आग तापता रहेगा, वहां से वो नहीं आएंगे। तो ये क्या कारण है? यह है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति आया कहां से? सत से युक्त होके ये इच्छा शक्ति का जागरण हुआ, ये इच्छा शक्ति का उद्बोधन हुआ, नहीं तो इच्छा शक्ति नहीं आती। आज जो दादा है, जो माँ है, इस ठंड में भी रजाई को छोड़ करके आज इस सत्संग में संयुक्त होकर के सब लोग अपना अपना सेवा दे रहे हैं, प्रभु की याद कर रहे हैं, प्रभु को चरण में अपने को निवेदन कर रहे हैं। और इस जो भोग निवेदन कर रहे हैं, भोग निवेदन कभी फल के रूप में होता है, कभी भजन के रूप में होता है, कभी इस प्रभु के अमृत कथा के रूप में ये भोग निवेदन होते हैं। ऐसे भोग निवेदन हम करते हैं, कब करते हैं? जब हमारे अंदर इच्छा होता है। और इच्छा जब नहीं होता है, तब जो है ये कार्य नहीं हो सकते हैं। एक दिन सत्संग को ना जुड़े तो क्या होगा? हमारी अंदर वो इच्छा का उद्बोधन हुआ था, लेकिन हमने जुड़ा नहीं, तो क्या होगा? दूसरे दिन नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ जाएगा। और तब होगा
हमारे इस सत्संग से जुड़ने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। हमारा मन जुड़ने का इच्छा नहीं करेगा, अब सोने का इच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रवृत्ति को पोषण दिया, हम सोने को ही समर्थन किया है। क्योंकि और वो हम सोते रहे, हम आराम करते रहे, हम सत्संग में नहीं जुड़े। और ये इच्छा शक्ति, और अगर आज हम एक दिन जुड़ते हैं तो दूसरा दिन जुड़ लिया हमने, हमारा मन में प्रभु को लेकर वो चिंतन रहा, क्योंकि हमने भजन सुना, हमने कीर्तन सुना, हमने अच्छी अच्छी बातें सुनी, हमारे अंदर वो जो पोषण मिला है, और उस पोषण से हमारी अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी का वर्धन हुआ है, वृद्धि हुआ है। और वो पॉजिटिव एनर्जी ही हमें अगले दिन सुबह प्रत्युष्य हमें जगा देते हैं, और जगा करके फिर सत्संग में जुड़ने का इच्छा शक्ति हमारे अंदर प्रबल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ये जो दूसरी आज की जो वाणी है, जो इच्छा शक्ति का जागरण है, इच्छा शक्ति की जागरण में जब हम ये जो सत बुद्धि, यहां पर ये जो वाणी है, इस वाणी में हमारे स्वस्त्यानी के जो पांच जो पिलर है, पंच पिलर स्वस्त्यानी के, और उसका जो सेकंड पिलर है, वो सेकंड पिलर की बात इस वाणी में बताया गया है। एकदम पूरा वो सेकंड पिलर की बात इसमें बताया गया है। वो कैसे? स्वस्त्यानी का जो पंच नीति है, पहला नीति क्या है? हम अपने शरीर को श्री विग्रह, श्री माने सुंदर, और सुंदर को रहने का मंदिर के रूप में हमें सोचना है। जब प्रभु हमारी इस देह में विराज करेंगे, हम प्रभु के लिए निर्माण कर रहे हैं ये मंदिर, तो जब हम प्रभु के लिए निर्माण करेंगे, हमारे प्रभु को बैठाएंगे, तो हमारे ये मंदिर कैसा हो? पवित्र हो। तो पवित्र होने के लिए इस मंदिर को गंदा कौन करता है? इंद्रिय गंदा करता है। तो उस इंद्रियों को हम कहां से युक्त कर दे? प्रभु के कार्य में अगर हम युक्त कर देते हैं तो वहां से वो गंदगी नहीं लाएगी, वहां पे सुगंध लेके आएगा। प्रभु के साथ जब युक्त होगा तो वहां से सुगंध लेके आएगा, और वो सुगंध प्रभु को आनंद देगा, और प्रभु को आनंद देगा तो प्रभु को रहने के लिए कोई कष्ट नहीं होगा। हम अपने दृष्टि से देखेंगे, आहार में शुद्धि करेंगे, हमारी दृष्टि में शुद्धि करेंगे, हम सुनने में, श्रवण में शुद्धि करेंगे, हमारी वाक्य में शुद्धि करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे इस घर में प्रभु का स्थान है, प्रभु विराज करते हैं। इसलिए जहां प्रभु विराज करते हैं वहां पे हम गंदगी कैसे फैलाएं? हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि ये घर हमारा प्रभु का है। प्रभु ने प्यार से इस घर को, उन्होंने एक कोना को मांगा है कि एक कोना मुझे दे देना। तो ये प्रभु का, ये श्री विग्रह का मंदिर है। स्वस्त्यानी का प्रथम नीति है। द्वितीय नीति है, इसमें द्वितीय नीति में हमारे अंदर अगर कोई सद्बुद्धि आता है, ये जो इच्छा, सदिच्छा जब आती है, उसका जब जागरण होता है, वो जो जागरण होता है उस कार्य को तत्काल संपादन करना चाहिए। अगर हम तत्काल संपादन ना करें, अब एक चीज देखिए, हमारी ये जो शरीर है इसके अंदर भाव देह है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो जब तक हमारा ये शरीर रहेगा, क्या वो सूक्ष्म शरीर किसी और देह में प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। और वो प्रवेश करता है, हम लोगों ने पढ़े हैं, ठाकुर जी का भी वो प्रवेश किए थे, लेकिन वो सबकी संभव नहीं है। लेकिन प्रवेश करने के पर फिर दोबारा आता है इस देह के अंदर, और इस देह के अंदर पुनः आता है। अर्थात इस भौतिक जगत का जो देह एक बार जब नष्ट हो जाएगा, तब जाकर के सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाकर के भौतिक शरीर में वो प्रवेश करता है। तो एक विचार जब आया, उस विचार को संपादन जब तक हम नहीं करते हैं तो दूसरा अच्छा विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो यहां पे यही बताते हैं ठाकुर जी स्वस्त्यानी के ये जो द्वितीय नियम में, कि कोई अच्छा विचार अगर आता है, उस अच्छे विचार को तत्काल उसको कार्यान्वित करना चाहिए, और कार्यान्वित करने से दूसरा सद्विचार हमारे अंदर प्रवेश करता है, और इस तरह से हम सत् कार्य करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और तीसरा जो नियम है, जो असद विचार आती हैं तुरंत उसको सद्विचार में मोड़ देते हैं। और चौथा नंबर के जो होते हैं, हमें अपने आसपास के व्यक्तियों को सेवा दे करके प्रभु की पद पर ले जाने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। और पांचवा नीति ये होते हैं, 30 दिन के बाद जो उस अर्घ्य है, वो अर्घ्य जो फिलंथ्रॉपी में, विश्व मंगल केंद्र में, वहां पहुंचाना है।
तो इस तरह से जो पंच नीति का पालन करते हैं उसके अंदर से ये जो एक नीति है और वही नीति है जो हमारे अंदर जो सद्बुद्धि सद्विचार जो इच्छा शक्ति आता है उसका जागरण तब होता है जब हम एक को निष्पादन करते हैं अर्थात संपादन करते हैं परिपूर्ण करते हैं। एक इच्छा को जब परिपूर्ण करते हैं तो दूसरा इच्छा सदिच्छा वहां पे आकर के रुक सकता है। अगर वहां से सप्लाई नहीं होगा, हम केवल खाते जाए उसको निकाले ना, तो हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। हम खाएंगे, निकाले भी और हम खाए भी। तो खाया तब जाता है जब निकाला जाता है। तो जब एंट्री करेगी, जब तक एग्जिट नहीं होगा, जब तक उसका निकासी नहीं होगा, उसके तब एंट्री नहीं होता है। तो ये हमारी सदिच्छा भी ठीक ऐसा ही है। अगर एक सदिच्छा को संपादन करते हैं तो दूसरी सदिच्छा हमारे अंदर आ जाते हैं। इससे हमारी जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति प्रबल होती है। और मानसिक शक्ति का मतलब मन प्रभु के अंदर इतना रम जाता है, इतना डूब जाता है कि प्रभु के बिना वो अपने बेचैनी का एहसास करता है। ऐसा कार्य में रम जाना है और प्रभु के कार्य में अपने को संलिप्त करना है, तभी जाकर के ये इच्छा शक्ति का जागरण करके हम प्रभु को कार्य को करते हुए इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तभी हमें कोई नेगेटिव एनर्जी छू नहीं पाएगा, क्योंकि सदैव हम सत्कार्य में संलिप्त रहने का ये व्रत लिए हैं। क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन प्रभु का है। क्योंकि हमने जिस दिन से दीक्षा लिया उस दिन प्रभु के चरण में हमने अपने आप को समर्पण किए हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे।